हम इसमें कर रहे हैं तो हम तो यहाँ से लेंगे। अगर जबर ये तुम्हारा काम नहीं करे ना तो हमारी और सुन लो, जुलाई के लास्ट में मुझसे पैसे ले जाओ, ठीक? ये मेरा वादा है। चलो ठीक। आज तक मैंने वादा नहीं किया पैसे का, अब मैंने तुमसे पैसे का वादा किया है। देख लेना सर, अब मैं मेरे सामने बात हो रही है। ये मेरा वादा है, अभी तक उसके वादे थे। वो रोज वादा करता है तुमसे काम कराने का, और शेर अली जाफरी तुमसे वादा नहीं करता है। मैं तुमसे पिछली बार ही बात कराई थी। मैंने फोन पर ही बोल दिया था कि आप 15 तारीख की बोल रहे मिलेगा नहीं। मैंने तो तुम्हारी बात कराई थी। मैंने तो कभी कोई वादा नहीं किया था। मेरे पास अभी भी काम नहीं हो तो जुलाई के लास्ट में आके अपने मुझे रसीदें देना और मुझसे तुरंत चेक ले जाओ। ठीक है सर, मैं साथ में ही आऊँगा जहाँ तक वहाँ तक। आप साथ आओ भाई साहब, मत आओ। देखो ईश्वर ने ना मुझे बहुत पैसा दिया है ना, वो और हम क्या कह रहे हैं, गलत काम नहीं करता। कायदे, अरे वैसे करना भी नहीं चाहिए। और सुनो, इस आदमी ने मुझे हिसाब नहीं दोगे, ऊपर दोगे हिसाब। अरुण जी, मैंने यही तो कहा। खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफिर के खिलाफ सीवीगंज थाने में विवाद बढ़ता जा रहा है और छात्रों के साथ किसान संगठन भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। छात्रों और किसानों ने थाने में जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद शेर अली जाफिर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब शेर अली जाफिर समेत 3 लोगों पर तीसरा मुकदमा दर्ज हो चुका है। गिरफ्तारी के डर से शेर अली जाफिर ने अपना फोन बंद कर दिया है और वह फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज ने लगभग 400 छात्रों को डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर 4 करोड़ रुपए की वसूली की है। 2020 में डी फार्मा का एडमिशन लिया था जी, जिसमें इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और लगभग 2.5 लाख रुपए हमसे लिया है और फर्जी मार्कशीट पकड़ा दी हमें। आपसे एक जने से 2.5 लाख जी। अच्छा। और अब हम जब आते हैं तो हमें कभी कुछ बहाना बना के भगा देते हैं। मार्कशीट है वो कौन सी फर्जी है? मार्कशीट है मोबाइल में। उसके बाद क्या है, कई बार आए इन्हें शर्मा जी का बहाना मिलाया, शर्मा जी से बात हो रही है। शर्मा जी से जब हमने जाके संपर्क किया तो उन्होंने कहा सब कुछ फर्जी बाड़ा, अपने पैसे वापस ले लो। अच्छा। अब जब हम कॉलेज आए तो यहाँ ना तो जाफरी सर हैं, ना ही कोई बात करने को तैयार है। मैडमों को आगे बढ़ा के हमसे बस वीडियो बनवा के लड़ाई दंगे कराना चाह रहे हैं ये। आपने जो पैसा दिया है वो सारा पैसा कहाँ दिया है? यही कॉलेज को, हमारे पास खुसरो कॉलेज को। हमारे पास अच्छा, उसकी रसीदें हैं कुछ? अब ये मैडमों को आगे बढ़ा के हम पे आरोप लगाना चाहते हैं। अब आप प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री सर से एक जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिले, साथ में हमें मुआवजा मिले। जो हमारे 4 साल हुआ है वो और बच्चों के साथ ना हो दोबारा आगे कभी ना हो। जितना फर्जीवाड़ा यहाँ पे चल रहा है सब खत्म हो जाए। हम लोग के 4 साल बर्बाद हुए हैं और बच्चों के 4 साल बर्बाद ना हो, जिंदगी उनकी खराब ना हो। हम ये चाहते हैं हमारे साथ जो हुआ है उसका न्याय करे सरकार, प्रशासन, और आने वाले बच्चों के लिए उनकी फ्यूचर का उनका भी ख्याल रखा जाए। इस कॉलेज को बंद कराया जाए। बिल्कुल। यह पूरा मामला सीबीगंज थाना क्षेत्र के खुसरो डिग्री कॉलेज का है, जहां छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए उन्हें फर्जी डिग्री दी गई। शेर अली जाफिर पर पहले से ही गंभीर आरोप हैं और अब इस नए मामले से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जैसा कि विदित है, पिछले कई दिनों से एक छात्रों का एक समूह है जो कि उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के पास और थाने स्तर पर मेरे भी समक्ष कई प्रार्थना पत्र दिए, जिसमें उन सभी छात्रों का कहना है कि उपरोक्त कॉलेज ने हमसे एक डी फार्मा में एडमिशन दिलवाने के नाम पे हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक हैवी अमाउंट फीस के रूप में हमसे लगातार किस्तों के रूप में जमा करवाया। साथ ही साथ जब परीक्षा की बात आई, सेमेस्टर वार जब एनुअल से परीक्षा हुई तो उसमें भी हम लोगों को परीक्षा जो है हमसे नहीं ली गई। और जब इस बात को लेके हम लोगों ने मार्कशीट के लिए जब अपने दावे प्रस्तुत किए तो पुलिस वहाँ पे जो कॉलेज प्रबंधन था उनके द्वारा हम लोगों को मार्कशीट जो दी गई थी वो जब हम लोगों ने उसको रोजगार के लिए जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म भरा था, जब उसमें हम लोगों ने लगाया तो वहाँ पे वो जो भी वेरिफिकेशन हुआ उसमें वो सारे मार्कशीट जो है वो फर्जी पाए गए। और सुनने में ये भी बच्चों ने बताया है कि इस संबंध में दिल्ली में 1-2 बच्चे जहाँ पे उन्होंने उस मार्कशीट का प्रयोग किया था उनके विरुद्ध कार्रवाई भी है। तो इस तरह से तमाम बच्चों का भविष्य, कैरियर इस पे जो है वो दांव पे लगा और खराब हुआ है। इस शिकायत पे प्रथम दृष्टया जांच की गई और जांच में लगा कि वो विद्यालय प्रबंधन और साथ में जो इसमें मीडिएटर तथा कथित रूप से हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं आधार पे अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसकी विवेचना जो है वो की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। एक सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी उसमें कॉलेज की तरफ से
FIR दर्ज कराई गई थी। उनका ये कहना है कि कॉलेज और जो है जहाँ पे एडमिशन इन बच्चों का होना था उनके बीच में एक डॉक्टर जो कि बतौर दलाल के रूप में काम करते थे, उनके विरुद्ध कॉलेज प्रबंधन द्वारा FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद फिर छात्रों के द्वारा जो है कॉलेज प्रबंधन के ऊपर 2 मुकदमे जो है और पंजीकृत कराए गए हैं। इस तरह से कुल अब तक इस प्रकरण में 3 मामले जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। हाँ, शेर अली जाफरी हैं और कुछ वहाँ पे जो उन्होंने एक संकाय बना रखा था तथाकथित रूप में, तो उसमें जो लोग इनके द्वारा नामित किए गए थे फीस जमा करने के लिए, उनकी एग्जाम को लेने के लिए, उनको मार्कशीट देने के लिए, जो एक पूरा ग्रुप बना हुआ था कॉलेज के स्तर, तो सभी बतौर कोई टीचर है, कोई वहाँ पे है अकाउंटेंट के रूप में है, कोई इस तरह से जो है उसमें कई लोग हैं। अब ये चूंकि कई इसमें 3 से 4 अभियोग जो है पंजीकृत हुए हैं। एक इसमें जिला मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से भी एक इसमें कमेटी गठित हुई थी, तो उस कमेटी ने भी इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही और कमियां देखी थी। इसके आधार पे भी एक FIR हुआ है। तो कहने का ये है कि सारी चीजें जो है काफी विस्तृत रूप से जब छानबीन की जाएगी तो जो भी कमियां हैं या जो भी आरोप लगे हैं वो सारी चीजें निकल के आएगी, तदनुसार आवश्यक चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, चूंकि फोर्जरी और धोखाधड़ी से संबंधित ये प्रकरण है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डेटा कलेक्शन में एक थोड़ा सा टाइम लगता है। हम कॉन्क्रीट निर्णय पर हम पहुंच सके तो जैसे ही पर्याप्त एविडेंस